हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने के पहले आपको कोऑर्डिनेट समझना बहुत जरूरी है। देखो कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया हमने, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वाई एक्सिस है, बराबर। यहां पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया अपन ने ए, ठीक है। अब ये ए पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला कोऑर्डिनेट होगा एक्स का और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वाई का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का रहेगा और सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा वाई का। अब और एक पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, इसका नाम दे दिया बी। अब इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली एक्स का होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होगा, वाई का होगा। बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। अब देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स बन गए अपने। जो ए का कोऑर्डिनेट है उसको अपन दे देते हैं x1 y1, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट को देते हैं x2 y2। बात समझ में आई। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट अपन ने जोड़ लिए, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी का जो डिस्टेंस है वो मेजर करो। कैसे निकालेंगे वो समझो। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये कैसे रहेगा, देखो, अंडर रूट इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट कंप्लीट का होल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? x2 माइनस x1 ब्रैकेट कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद प्लस देना है y2 माइनस y1 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको a एंड b का डिस्टेंस मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब इसमें एक गौर करने लायक बात यह है, अगर मान लो मैंने ये जो पॉइंट ए है इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, अब ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y, इसको मैंने 1 माना है, बराबर, x1 y1। वैसे ही यहाँ पे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y को मैंने 2 माना है, ठीक है, जैसे x2 y2। बात समझ में आई क्या? ये कॉमन मिस्टेक्स जो है ना वो होती है बच्चों से, मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने यहाँ पे x1 माना है ना, तो आपको इसको y1 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते इसको x1 इसको y2, ऐसा नहीं बोलेंगे, इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे अगर x2 ले लिया तो इसको y2 लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? देखो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, पॉइंट a एंड b, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना पहला फॉर्मूला बन गया। इसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला, उसको समझो। देखो अब सेक्शन फॉर्मूला जो है वो कैसे आएगा, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, दो पॉइंट दे देते इसको A एंड B, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते x2 y2, ठीक है। अब ये एक लाइन को एक पॉइंट P ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे अपन x एंड y। बात समझ में आई क्या? ये एक लाइन है AB, इसको क्या किया, ये पॉइंट P ने डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड किससे किया होगा भाई, ये डिवाइड किया इसने m इंटू n के रेशो से डिवाइड किया है। बात समझ में नहीं आई ना? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये एक लाइन ले ली अपन ने AB, ठीक है, AB लाइन ले ली, इसका अपन ने डिस्टेंस ले लिया मान लो 20 सेंटीमीटर, इसका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये पॉइंट P ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे AP जो है उसका डिस्टेंस है 8 और PB जो है उसका डिस्टेंस है 12। बात समझ में आई? अब यहाँ पे रेशो कैसे निकलेगा, हमको सिंपली करना है 8/12, क्या करना है, 8/12 करना है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 8 एंड 4 3 12। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे ये जो m है, ये m जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, 2 को, और ये जो n है ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, 3 को। बात समझ में आई? इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको x1 y1 देके रहेगा, x2 y2 देके रहेगा, m n की वैल्यू देके रहेगी, हमको निकालना है x और y की वैल्यू, ठीक है। या फिर हमको ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देके रहेंगे, m n निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है वो कैसे भी पूछ सकते हैं, तो हमको सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखो अब देखते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। हमको निकालना है भाई ये x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, लिखना है x इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूले कैसे आए हैं वो भी हम बना सकते हैं, बट यार ज़्यादातर बच्चे ना वो फॉर्मूला का प्रूफ जो है उसको ज़्यादा अहमियत देते ही नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना तो मैं वो भी बना के दूंगा आपको, ठीक है, बट अभी फॉर्मूला लर्न कैसे करना है वो समझना है। देखो रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूले को लर्न करना है। ध्यान से देखो, अगर x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अगर ये जो पॉइंट है x, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से।
हमको लेना है m। देखो ये मैं पहले लिख रहा हूं, दूसरे बार में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखो मैंने क्या लिखा, m x2, क्या लिखा, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। बात समझ में आई क्या? करना क्या है आपको, अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमको लेना है भाई m, हमको लेना है m x2 प्लस कर देना है n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, बस इतना सा है। अब अगर मेरे को y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस y के, हम करेंगे क्या, सिंपल सी चीज है, m लेंगे, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, है ना आसान फॉर्मूला। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। और इससे हम लोग कोई भी पॉइंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो फिर किस रेशो में डिवाइड किया गया वो निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो समझो अभी। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन ले ली अपन ने a और b, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 y1, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट्स ले लो x2 y2, ठीक है। और एक पॉइंट ले लेते अपन यहाँ पे q, पॉइंट ले लेते q, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते x और y, ठीक है। और ये जो q पॉइंट है इसने क्या किया, इन दोनों को बाइसेक्ट किया। बात समझ में आई क्या? ये जो q है ये मिड पॉइंट है ab का, ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम मिड पॉइंट फॉर्मूला है। देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे, हमको अगर x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो काफी सिंपली इसको करना क्या है, x1 प्लस x2, क्या करना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। बात समझ में आई क्या? और अगर y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो लिख लेना है भाई y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये बन गया अपना सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला। बात समझ में आई क्या? तो इसके बाद है अपना सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड क्या होता है यार, ट्राइंगल निकालो। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक ट्राइंगल निकालो, ठीक है, नाम दे दो a, b और c, ठीक है। ये जो p है ये ab का मिड पॉइंट है, यहां पे q ले लो ये bc का मिड पॉइंट है, और यहां पे r ले लो वो ac का मिड पॉइंट है। बात समझ में आई क्या? अब इस पॉइंट से इसको जोड़ दो, ठीक है, सारे जो वर्टेक्स है ना उससे अपन ने क्या किया, ये मिड पॉइंट को जोड़ दिया। अब ये जो बना भाई, ये बना अपना सेंट्रॉइड, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे c, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x और y, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम लोग x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x3 y3, ठीक है। अगर हमको x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है ये। x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना तो क्या करना है अपन ने, सारे x वाले कोऑर्डिनेट्स लिख लो, x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, है ना सिंपल। देखो कोऑर्डिनेट्स कितना है 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, एकदम सिंपल फॉर्मूला। बात समझ में आएगी? चलो अभी करते हैं यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। यार पहला जो क्वेश्चन है ना वो लेने वाले हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स देखे 2 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स देखे हमको 4 एंड 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। ये क्वेश्चन पेपर में आया, करना कैसे है, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू, बात को समझना, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमको याद है यार, है ना, फॉर्मूला हमने लर्न किया है, रटा नहीं है भाई, समझा है हमने फॉर्मूला। देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा 4 अपना, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 प्लस 4 8 बन जाएगा। हम ये 8 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8। अब ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा और आंसर अपना बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ए बी का वो कितना है बेटा 2 अंडर रूट 2। बात समझ में आई क्या? चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी इस बार थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो देख, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स देके हमको 0, -3
एंड s के कोऑर्डिनेट्स देके अपने को 0,5/2। देखो सॉल्व करने का तरीका वही है, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन r एंड s इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट कर लो, 0 है। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, 0, तो अभी 0 पुट कर लो बराबर। इसके बाद y2 की वैल्यू क्या है, 5/2। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -3 और इसका ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और इसको कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब ये 0 - 0 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो इसको यहाँ ये इतने पार्ट को अपन यहाँ पे नहीं लिखते। ठीक है, अपन लिखेंगे इसको 5/2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 और उसका करना है अपने को स्क्वायर। बात समझ में आई? यहाँ पे कर देंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 1 जा 5 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 2 1 जा 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 11/2। ठीक है, अगर इसको इसी तरह से रखना है तो वो भी रख सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो 5.5। ठीक है, तो अपना जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन आर एस इक्वल्स टू 11/2 और 5.5। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का पहले मतलब समझ लो। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अपन ने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, क्या बनाया भैया, ए और ये बी, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया और ये पॉइंट ले लिया अपन ने यहाँ पे पी। ठीक है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो है 10। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस है 10, ए पी का डिस्टेंस अपन ने 4 लिया और पी बी का डिस्टेंस अपन ने ले लिया 6। ठीक है, तो ये कोलिनियर है नहीं है, कैसे प्रूफ होगा ये समझ लो। पहले हम लिखेंगे भैया डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए पी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी बी। समझा क्या? ए बी कितना है भाई, वो है 10, ए पी कितना है 4 प्लस पी बी कितना है 6, सो 10 इक्वल्स टू 4 + 6 = 10। अब इस तरह से कोई भी लाइन कोलिनियर है नहीं है ऐसे प्रूफ होगा। बात समझ में आई आपको? कोलिनियर मतलब भाई एक स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 10 है और इसके मैं पॉइंट्स बदल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये 5 है और ये 6 है, तुम बोलोगे कि सर ए बी जो है वो 10 है, इक्वल्स टू ये 5 और ये 6, तो ये 10 इक्वल्स टू 11 हो ही नहीं सकता। तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट ए पी एंड बी आर नॉट कोलिनियर। बात समझ में आई क्या? चलो क्वेश्चंस लेके देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देके अपने को, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देके 1, -3, बी के कोऑर्डिनेट्स देके है 2, -5 और सी के कोऑर्डिनेट्स देके अपने को -4 और 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अभी अपने को। देखो ध्यान से, यहाँ पे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है ना। जाहिर सी बात है यार, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ए, यहाँ पे ये बी और ये सी है और ये स्ट्रेट लाइन में है, देखो ये जो पॉइंट्स है ये इसी अकॉर्डिंग रहेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। हमको क्या करना है, तीनों का डिस्टेंस निकालना है और सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस रहेगा उसी को अपने को बड़ा वाला डिस्टेंस मानना है। ठीक है, और उसके बाद बाकी के जो 2 डिस्टेंस निकलेंगे उसको ऐड करना है और समझना है कि भैया वो इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। देखो ध्यान से समझेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी के डिस्टेंस निकाल लेंगे अंडर रूट। देखो ध्यान से, जैसे इसको मान लिया मैंने x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था यार अपना वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5 और माइनस y1 की वैल्यू है -3, ब्रैकेट कंप्लीट एंड होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेंगे अपन। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पे देखो -5 + 3 मतलब बनेगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो बन जाएगा ये 4। -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आंसर आएगा। और यहाँ पे अपना जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है √5। जो डिस्टेंस है ए बी का वो बन गया अपना √5। बात समझ में आई क्या? चलो अब अपन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अब इसके लिए हम इसको निकाल देते फिलहाल। ठीक है, और इसको मान लेते x1 y1। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था अपना,
फॉर्मूला देखो क्या है, x2 माइनस x1, सो 2 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है -5 और इधर कितना है 7 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 4 = 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस -5 -7 बनेगा 12, दैट इज -12। ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 144 बराबर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो क्या मिल के आ रहा है, ये बन गया 10, 1 कैरी, 4 + 1 7 + 8 और 1 180। ठीक है, अब देखो इस तरह से आता है अपना आंसर 180। हमको करना क्या है, इससे पहले जो ए बी है उसके पास क्या है भाई, रूट में 5 है और ये एक प्रॉपर सेट है ना, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, √5 के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर √5 के रिस्पेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, और वो भी कैसे लाऊंगा वो समझो। 180 को मैं क्या कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 बन जाएगा 15, 3 30 बच गया, तो 5 6 बन जाएगा 30। ठीक है, तो ये √180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 36, और ये 36 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 6√5 बन गया अपना। ये जो रूट है √5, दूसरे डिस्टेंस में भी √5 ही आना चाहिए, तभी तो जाके मैं ऐड कर पाऊंगा यार, है ना। ये इतना कॉमन सेंस हमको होना चाहिए बेटा, बात समझो। इसके बाद देखो ए बी निकला, बी सी निकला, अपन क्या करेंगे अभी, ए सी निकाल, चलो इधर निकालते हैं अभी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। ठीक है, अब इसको मिटा देते, यहाँ पे ले लेते x2 y2, फॉर्मूला अपना सिंपल है, x2 माइनस x1। ठीक है, x2 है 1, फॉर्मूले का माइनस, और अपना x1 कितना है -4, इसका कर दो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3, माइनस y1 कितना है 7, उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4, 1 + 4 = 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा -10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बनेगा 25 प्लस 10 का स्क्वायर बनेगा 100, और इसको ऐड करेंगे अपन तो ये बन जाएगा 125। ठीक है, अब सेम जैसे हमने वहाँ पे 5 से डिवाइड किया था वैसे इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10 आएगा, 25 नीचे, 5 5 = 25, माइनस करेंगे 0 बचेगा। तो ये जो 125 है इसको कैसे लिखेंगे अपन, 5 × 25, और 25 बाहर निकल के आएगा, क्या बनेगा 25 बाहर निकल के आएगा और बनेगा 5√5। बात समझ में आई क्या, यहाँ पे लिख लो भाई डिस्टेंस बिटवीन ए सी। बात क्लियर है। अब देखेंगे सबसे पहले ये जो ए बी है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना निकला अपना √5, बी सी कितना निकला अपना 6√5, और ए सी कितना निकला अपना 5√5। अब इसके बाद सबसे बड़ा डिस्टेंस किसका है, BC का। BC का डिस्टेंस कितना है भैया √6, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में डिस्टेंस बिटवीन BC। बात ध्यान से समझना, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसको लिख लेना लेफ्ट साइड, और बाकी के जो 2 डिस्टेंस है उसको लिख देंगे हम लोग राइट साइड। जैसे यहाँ पे निकला अपना AB, उसको लिख दिया अपन ने राइट साइड, प्लस उसके बाद क्या है अपना AC, वो लिख दिया अपन ने बराबर। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन BC कितना है 6√5 इक्वल्स टू AB कितना है, AB इज √5। अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन AC कितना है अपने पास में 5√5, तो वो लिख देंगे अपन 5√5 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अब इसको ऐड करना है अपने को, देखो √5 के सामने कुछ नहीं है ना, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे बराबर। 1 + 5 कितना होता है, वो होता है 6, और √5 एज इट इज। आई होप आपको एडिशन ऑफ सर्ट्स आता होगा, है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 6√5, और राइट हैंड साइड में कितना है वो भी है 6√5। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है A, B and C, ये जो पॉइंट है A, B and C आर कोलिनियर। और इसका अरेंजमेंट कैसा है, देखो इसका अरेंजमेंट इस तरह से है, B, C, और यहाँ पे कहीं तो भी A होगा। बात समझ में आएगी आपको। आई होप यार आपको ये जो कोलिनियर वाला फंडा है ये क्लियर हो गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड M इफ द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज 10। और यहाँ पे L के कोऑर्डिनेट्स देखे अपने को, L के कोऑर्डिनेट्स देखे हैं x और 7, एंड M के कोऑर्डिनेट्स देखे अपने को 1 एंड 15। ठीक है, हमको देखे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इक्वल्स टू 10। बात समझ में आई क्या, ठीक है। हमको डिस्टेंस देखे हैं, कोऑर्डिनेट्स में का ये जो एक पॉइंट है x वो निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन LM इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यार हम क्या मान लेते हैं, देखो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पे, इसको मानते x1 y1, इसको मानते x2 y2, ठीक है। अब x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस
और x1 की वैल्यू है यहाँ पे x, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 7 उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमको ये जो डिस्टेंस बिटवीन LM है वो है 10, ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कितना होगा यार, वो होगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 8 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये रूट है ना, ये रूट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर करेंगे, ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होता है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 बनता है इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो कितना बनेगा 64 बराबर। अब ये जो 64 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 36 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि आपको, देखो ध्यान से यहाँ पे अब ये जो है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको क्या दिख रहा है यार, ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके हिसाब से अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 36 एज इट इज इक्वल्स टू ये जो 1 है 1 का स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस b का स्क्वायर, ये 36 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो क्या बनेगा 2x प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। ये 36 इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा भाई 0, ये एक्स स्क्वायर को लिखो पहले, माइनस लिखो 2x, और उसके बाद ये जो +1 और ये माइनस 36, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -35। बात समझ में आ रही है कि आपको। अब अपने को क्या करना है भाई, अपने को लाना है -35 मल्टीप्लाई करके, और माइनस करके लाना है अपने को -2, है ना। ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको आती होगी, है ना, अगर नहीं आती है तो इसका भी वीडियो बना हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अपने को क्या लाना है -35, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और माइनस करके लाना है अपने को -2, तो 7 5 35 होता है बराबर। अपने को -2 चाहिए, इसलिए हम लोग बड़े नंबर के सामने माइनस साइन दे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 7 0 इक्वल्स टू x माइनस 7, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 5। बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद क्या हो रहा यार, यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिली, एक तो x की वैल्यू है 7, या तो है x की वैल्यू -5, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है वो 2 है, पहला है +7, दूसरा है -5। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे इसको मान लेंगे अपन a, b एंड c, उसे कोऑर्डिनेट्स क्या देके अपने को, देखो ट्रायंगल के वर्टेक्स है a, b एंड c, यहाँ पे इसे कोऑर्डिनेट्स देके हमको -7 6, ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स देके है 2 -2, और c के कोऑर्डिनेट्स देके अपने को 8 एंड 5। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। अपन ये पॉइंट को मान लेते, यहाँ पे ये सेंट्रॉइड होगा, इसका नाम दे दो यार, इसको कुछ नाम दे दो q, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको लिख लो x एंड y। अब इसके बाद कुछ नामकरण कर दो इनके, x1 y1, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x3 y3, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। देखो ध्यान से, x का कोऑर्डिनेट निकालना है, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। बात समझ में आ गई क्या, बहुत सिंपल है। x इक्वल्स टू, अब देखो x1 क्या है -7, x2 क्या है +2, और x3 क्या है +8 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऐड कर लो, है ना, 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 - 7 बन जाएगा 3, सो 3/3, तो x के वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू निकालते हैं अपन, फॉर्मूला क्या है भैया, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y1 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है -2, y3 की वैल्यू है +5 डिवाइड बाय 3, सो y इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे 6 + 5, 6 + 5 कितना होगा 11, 11 - 2 कितना होगा 9, 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आई 3। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइड है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए 1, 3। बात समझ में आई आपको, है ना।
काफी आसान था। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस वीडियो को करते हैं खत्म, है ना। अब यहाँ पे देखो लास्ट में हम देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन एक फॉर्मूला है जो सीबीएसई के करिकुलम से निकल गया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। जो भी सीबीएसई वाला बच्चा देख रहा होगा वो इसके बाद जा सकता है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे इसको देखेंगे पूरी तरह से, है ना। यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ द लाइन हमको निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम ले लेंगे एक लाइन जिसके पॉइंट्स ले लेते हैं अपन ए बी, ठीक है। इससे कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x2 y2, ठीक है। स्लोप मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इंक्लाइंड कर देंगे हम लोग तो वो उसका बन जाएगा स्लोप। अब जितनी ज्यादा इंक्लाइंड होगी उतना ज्यादा स्लोप होगा। अब ये स्लोप निकलेगा कैसे, मान लो इसका जो स्लोप है वो क्या है, m है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, बस इतना सिंपल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो इसके ऊपर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ध्यान से, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो है a इक्वल्स टू 2 3, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे a इक्वल्स टू 2 3 एंड b इक्वल्स टू 4 एंड 7, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप मान लेते हैं अपन m है, ठीक है। क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 7, y1 कितना है 3, सो y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, ठीक है। तो m इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इज 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इज 2, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो अपना जो स्लोप है वो क्या बन के आया, 2 बन के आया, है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इज 2। बात समझ में आई क्या। तो यार यहाँ पे होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो खत्म। सो स्टूडेंट्स, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा मैं, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।